नमस्कार, भारत समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। तीसरे चरण का मतदान जारी है, ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर, यादव परिवार का अग्निपथ, ये दूसरी बड़ी खबर। इस पर भी विस्तार से जानकारी आपको देंगे। आरोपों की झड़ी, ईवीएम में गड़बड़ी, ये भी बहुत अहम खबर है। तीसरी ये बड़ी खबर। चौथी खबर, मतदान के दौरान घमासान कहां पर हुआ, ये खबर भी आपको हम दिखाएंगे। जेल मामले में फंस गए जालिम अतीक, ये भी बड़ा सवाल है और इस खबर पर पूरी जानकारी हम आपको देंगे। कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं, एक बार फिर से देखिए। 16 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जो अभी भी जारी। तीसरे चरण का मतदान जारी है। 6 बजे तक किया जा सकेगा मतदान, ये अपडेट। और इसके अलावा यूपी की 10 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा बिहार की 5 सीटों पर, गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, वोटिंग जारी है। केरल की सभी 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 14 सीटों पर वोटिंग, कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी मतदान लगातार जारी है। 6 बजे तक वोटिंग होगी। ओडिशा की 6 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। साथ ही पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर भी वोटिंग लगातार जारी। 6 बजे तक वोटिंग होगी। असम की सीटों पर भी मतदान, गोवा की 2 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। इसके अलावा तीसरे चरण का रण लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हो रही है, ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। दादर नागर हवेली, दमन दीव में भी वोटिंग। इसके अलावा कहां पर वोटिंग हो रही है, वो पूरी जानकारी आपको हम तफसील से दे रहे हैं। कहां पर वोटिंग, इसके अलावा वोटिंग प्रतिशत कितना है 1 बजे तक और 3 बजे तक, वो आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद में 47% मतदान हुआ 3 बजे तक। रामपुर में 49.12%, संभल में 47.36% वोट 3 बजे तक। इसके अलावा फिरोजाबाद की बात करते हैं 46.58%, मैनपुरी की बात करें 44.38%, एटा की बात करें 49.55% वोटिंग हुई है। 3 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने है। बदायूं में 43.20%, आंवला में 45.48%। इसके अलावा बरेली में 48.20% मतदान हुआ है। 3 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने। पीलीभीत में 48.20%, रामपुर में 49.12% और फिरोजाबाद में 46.58% वोटिंग हुई है। 3 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने है। 10 सीटों में वोटिंग हो रही है सुबह से। अब यादव परिवार का अग्निपथ हम क्यों कह रहे हैं, वो जरा आप समझिए। यादव परिवार की साख दांव पर है और पूरा मुकाबला मोदी वर्सेस अखिलेश कह सकते हैं। तीसरे चरण में यादवों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 4 प्रत्याशी यादव परिवार से मैदान में। फिरोजाबाद से सपा से अक्षय यादव मैदान में है। इसके अलावा फिरोजाबाद से ही प्रसपा से शिवपाल यादव भी मैदान में है। और अब आगे बात करते हैं। फिरोजाबाद में चाचा भतीजे में जबरदस्त टक्कर हो रही है। किसी एक को हार का सामना करना पड़ेगा। टक्कर दिलचस्प है चाचा भतीजे की। मुस्लिम जाट दलित किसके साथ ये वोटर्स जाएंगे? क्या अक्षय यादव दोहरा पाएंगे जीत? ये भी बड़ा सवाल, बड़ी चुनौती है। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इसके अलावा मुलायम की प्रेम सिंह शाक्य से एक टक्कर है, ये टक्कर भी भयंकर है। हालांकि मुलायम का गढ़ है मैनपुरी में मुलायम का पलड़ा भारी है। पहले से वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। बदायूं से धर्मेंद्र की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। धर्मेंद्र का मुकाबला संघमित्रा मौर्य से है और इसके अलावा संघमित्रा मौर्य बीजेपी प्रत्याशी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी है, चुनावी मैदान में है। धर्मेंद्र यादव का पलड़ा यहाँ पर भी भारी है और धर्मेंद्र यादव बदायूं से मौजूदा सांसद भी है। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए, बेहद जरूरी है। अब यादव परिवार पर एक बेहद अहम रिपोर्ट आपको देखनी बेहद जरूरी है, देखिए जरा। सियासी वार और यादव परिवार, समाजवादी कुनबा एक साथ, जंग करारी, मतदान की बारी। यूपी में तीसरे चरण के रण की ये तस्वीरें उस सियासी परिवार की ताकत का नजारा मात्र हैं, जिसका दमखम, जिसकी विचारधारा ने यूपी की सियासत को नई दिशा दी। तीसरे चरण में यादवलैंड की 3 बड़ी सीटों फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं में मुकाबला था, लेकिन प्रत्याशियों के परिणाम से पहले परिवार की एकजुटता का संदेश दिया गया। यादव परिवार में शिवपाल के अलग पार्टी बनाए जाने के बाद इस बार एकता के रंग थोड़े जुदा जरूर थे, लेकिन जोश कहीं से भी कम नहीं था।
इसीलिए एक ही फ्रेम में पूरा परिवार खड़ा नजर आया। कभी सेल्फी लेते, कभी विश्वास बढ़ाते। मुलायम के समर्थन में भाई राम गोपाल और अभय राम ने जीत का न केवल वादा किया बल्कि नेताजी के पीएम बनने की कामना की। इस 3 फेज में तीसरा फेज जो है जिसमें 10 सीटें हैं, इसमें 9 समाजवादी पार्टी की हैं और 1 बीएसपी की है। ये 10 सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है और बड़े मार्जिन से हर कॉन्स्टिट्यूंसी। रामगोपाल जी, प्रधानमंत्री कह रहे 23 मई के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी महागठबंधन की। 23 मई के बाद प्रधानमंत्री की तस्वीर साफ हो जाएगी। मुलायम सिंह जीतेंगे नेताजी। आप किसे चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? हम तो चाहते अखिलेश बने, नेताजी बने। परिवार एकजुटता का संदेश दे रहा था तो सियासत की हिट जोड़ी अखिलेश और डिम्पल भी इटावा के सैफई पहुंचे। मतदान में हिस्सा लिया, परिवार के साथ पल गुजारे और मौका मिलते ही बीजेपी पर करारा वार किया। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीट पर पहुंच जाए। बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी की कोशिश होगी कि 0 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए। और इनका सबसे बड़ी हार अगर कहीं होने जा रही है तो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। अब तो कोई परिवार की लड़ाई बची नहीं है, मैं समझती हूँ। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और किसी को भी कहीं से भी लड़ने का हक है, अधिकार है। और अगर कोई लड़ना चाहता है तो मैं समझती हूँ इसमें कोई बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। मुलायम ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, इसीलिए इन तस्वीरों को जहन में समेट कर रखिए और देखिए कैसे मुलायम, साधना, अपर्णा एक साथ इस महापर्व में खड़े हैं और नई पीढ़ी के अक्षय यादव उस विरासत को संभालने को तैयार हैं। धर्म युद्ध में हम लोग हैं और इस समय जिस तरह चाचा ने कहा था ना भतीजा ना भाई, मेरा काम है जनता से वोट मांगना। मैं वोट मांग रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि फिरोजाबाद से हम रिकॉर्ड मत तोड़ों से भी चुनाव जीतने वाले हैं। परिवार से अलग होकर नई पार्टी के साथ मैदान में उतरे शिवपाल भी सैफई में थे, लेकिन मतभेद के कारण साथ नजर नहीं आए। यूपी की सियासत का ये वो परिवार है जिसमें सांसद हैं, पार्टी बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, जिन्होंने प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक अपनी धमक साबित की है। और ये धमक हर बार हर नतीजों के बाद और मजबूती से बढ़ती जाती है। कभी समाजवाद के साथ, कभी युवा जोश के साथ और कभी नई उम्मीदों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो तीसरे चरण का रण लगातार जारी है। सुबह से ही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यादव परिवार की साख दांव पर है, वो भी रिपोर्ट आपने देखी। अब तमाम सहयोगी मेरे अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए फिरोजाबाद से, रवि सर्राफ है दिल्ली से और लखनऊ से अनूप मीडिया सेंटर से मेरे साथ हैं और भूपेंद्र भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपका ही रुख करूंगी। फिरोजाबाद में भी कांटे की टक्कर है, सुबह से आप मौजूद है, वोटर्स की राय आप देख रहे हैं, कितना प्रतिशत वोट वहां पर पड़ा है अभी तक और वोटर्स क्या कुछ कह रहे, क्या राय वोटर्स की? बिल्कुल दीपा, आज मुझे लगता है कि इस बार जो तीसरे फेज में जो मतदान का प्रतिशत जो होना चाहिए था वो कम है, क्योंकि अभी 5 बज चुके हैं और परसेंटेज की बात कर रहे हैं कहीं 50% के अभी रुझान निकल के आए हैं। जो अधिकारी बता रहे हैं 50 से 52% हो सकता है। तो मुझे लगता है इस बार वोट परसेंट में भी कमी आई है। साथ ही वोटरों की बात करें तो इस बार वोटर खुलकर बात नहीं कर रहा। अभी तक होता था वोट डालने के बाद वोट बात करता था, वोटर अपनी राय रखता था, लेकिन आप फिरोजाबाद में आप कह रहे जितेंद्र कि वोटर्स भी असमंजस की स्थिति में है। रवि भी मेरे साथ जुड़े हुए दिल्ली से। रवि, 117 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं सुबह से, तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। पिछली बार 2014 के मुकाबले 2019 में वोटिंग प्रतिशत कितना? जी देखिए दीपा, अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो इस बार कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है और चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो 50% तक वोटर्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ से, उसके ऊपर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात एक बड़ी चिंता का विषय है चुनाव आयोग के लिए भी और सभी प्रत्याशियों के लिए भी और पार्टियों के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत की बात करें 60+ हुआ करता था, इस बार कम से कम अभी तक अगर देखा जाए तो 50% तक पहुँचा है। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 60% तक भी वोटिंग बहुत कम उत्तर
प्रदेश और तमाम जगहों में, और बड़ी वजह एक गर्मी की भी बताई जा रही है कि जिस तरह से चिलचिलाती हुई धूप सब जगह पे देखने को मिली है, तो एक चिंता का विषय है। वोटिंग प्रतिशत कम है अभी पिछली बार की तुलना में। अनूप, मैं आपके पास आ रही हूँ, मीडिया केंद्र में आप मौजूद है, आप जरा बताइए आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि वोटिंग सुबह से ही और सुबह से तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए दीपिया, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि आयोग ने जो है बहुत ही जो है तमाम जो है अभियान चलाए थे ताकि जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ाया जा सके, लेकिन जो 3 बजे का आंकड़ा था वो तकरीबन 48% के करीब था। ऐसे में 5 बजे का वक्त हो चुका है, तो माना जा रहा है कि करीब 50 से 52% जो है अब तक जो है वोटिंग हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 10 सीटों पर जो चुनाव इस बार हो रहे हैं उसमें जो रामपुर है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, बदायूं है, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे तमाम जो दिग्गज हैं उनकी जो प्रतिष्ठा है वो पूरी तरह से दांव पे लगी है। चुनाव आयोग पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और निष्पक्षता से चुनाव हो, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, भूपेंद्र के पास मैं अब जा रही हूँ। भूपेंद्र, क्योंकि पिछली बार की तुलना में मेरे सहयोगी भी कह रहे हैं अलग अलग जगहों से, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है 2014 की तुलना में, 2019 में कम हुई है वोटिंग। बिल्कुल दीपा, अभी तक जो जानकारी है उसमें प्रतिशत निश्चित तौर पर 5 बजे तक कम हुआ है। और एक चीज देखिए, सुबह से जब मतदान शुरू हुआ है उसी समय से 2 जिले में ईवीएम को लेकर के जिस तरह से उहापोह की स्थिति बनी, भागम भाग की स्थिति बनी, खबरें यहां तक सोशल मीडिया पर आ गई कि 300 से ज्यादा ईवीएम तो सिर्फ रामपुर में खराब हो गई है। तो एक ये भी माहौल बना था उस समय, बहुत असर तो नहीं डाल सकता, लेकिन आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ, आपके पास मैं फिर आऊंगी। लेकिन आरोपों की झड़ी, ईवीएम में गड़बड़ी हम क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट आप देखिए। तीसरे चरण में ईवीएम पर संग्राम, बीच मतदान ईवीएम पर घमासान, गठबंधन ने उठाए ईवीएम पर सवाल, खराब ईवीएम पर सियासी तूफान। 2019 लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में यूपी में फिर खराब ईवीएम पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर चुनाव हुए, जहां गठबंधन ने एक बार फिर ईवीएम में खराबी को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। सपा ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। सपा प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर लिखित में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की, जिसके बाद ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर फिर बवाल मच गया। तीसरे चरण के मतदान के दौरान रामपुर, बरेली, बदायूं, संभल, मैनपुरी में ईवीएम खराबी आने की शिकायत मिली, जिसके चलते पोलिंग बूथ के बाहर वोटर परेशान नजर आए। साथ ही रामपुर में 300 से अधिक ईवीएम में खराबी की शिकायतें सामने आईं। ये शिकायत रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने की। प्रशासन 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन लड़ा रहा है। इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग से भी कर चुके, इसकी शिकायत हम जहां जहां कर सकते थे वहां कर चुके, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने ये बात कही थी कि चुनाव आयोग जो अफसर आए हैं यहाँ, जो 6-7 अफसरों की टीम आई है, वो इलेक्शन को खराब करेगी और आज वही हो रहा है। रामपुर में 300 ईवीएम में खराबी की बात पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मतदान केंद्र पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बीजेपी की वोट जाने की बात कहते हुए आपराधिक लापरवाही तक करार दिया। ईवीएम पर अखिलेश यादव कई बार सवाल उठा चुके हैं। सुनने में आया कि कई जगह मशीनें खराब हैं, रामपुर में, मैनपुरी में और जगह से भी सूचना आ रही है। मैनपुरी में यहाँ तक है, मैनपुरी में भी सूचना है, बदायूं की सूचना है, और बदायूं में तो मंत्री जी घर में छिपे हुए हैं सरकार के। तो सोचो अगर सरकार के मंत्री घर में छिपे हों, मशीनें खराब हो रही हों, तो कैसे निष्पक्ष होगा मतदान। वहीं रामपुर में 300 ईवीएम खराब होने के मामले में रामपुर के डीएम अंजनेय कुमार ने सफाई दी और 300 ईवीएम के खराब होने की बात को अफवाह करार दिया। डीएम के मुताबिक शुरू में 8 से 9 ईवीएम बदली गई थी, जिसके बाद ईवीएम से ही मतदान कराया गया। इस समय कहीं पे कोई शिकायत नहीं है, हर जगह मशीनें सही चल रही हैं और इस तरह की हर एक चीज अफवाह है। वोटर बताएगा, वोटर हर जगह लाइन पे लग रहा है, हम सारे चेक कर रहे हैं और सारी जगहों पे सेक्टर मजिस्ट्रेट चेक कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। नहीं, वो शिकायत करें और इन जगहों पे जो भी फैक्चुअल कुछ तो तथ्य देंगे, वो कुछ तो सबूत देंगे। ईवीएम में गड़बड़ी की सिर्फ रामपुर ही नहीं, बदायूं में भी सामने आई। बदायूं में इस्लामिया इंटर कॉलेज में 3 ईवीएम सही कराई गई। सहसवान में बूथ संख्या 312 और 313 पर ईवीएम खराब हुई। वोटरों ने साइकिल का बटन दबाने पर कमल पर बत्ती जलने की बात कही, जिसके बाद सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया।
धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन पर ईवीएम ठीक नहीं कराने और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कराने के गंभीर आरोप लगाए। मेरे खुद के संज्ञान में लगभग 50 बूथ आ चुके हैं जहाँ की मशीनें की खराब होने की शिकायत आई है। कुछ एक की ठीक हुई है, मुझे तो नहीं समझ पा रहा हूँ क्या खराब होता और क्या सही कर लेते हैं वो लोग, लेकिन जनता में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हालांकि प्रशासन के लोग हथकंडे से बाज नहीं आ रहे हैं। बरेली में बूथ संख्या 209, 212 पर ईवीएम में खराबी। एटा में सहसपुर, बरोरा, घुमरिया के बूथ संख्या 298, 299, 199, 222 में ईवीएम में खराबी। मुरादाबाद में बूथ संख्या 258 पर ईवीएम में खराबी। कासगंज में बूथ संख्या 333 की ईवीएम मशीन में खराबी की शिकायतें मिली, जिसके चलते कई जगह मतदान प्रभावित हुआ। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में यूपी में कई लोकसभा सीटों पर ईवीएम खराब होने की विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा सियासी हो चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो ईवीएम एक बार फिर से बदनाम हुआ, क्योंकि पहले फेज में भी आपने देखा था ईवीएम पर सवाल खड़े हुए थे, दूसरे फेज में भी आपने देखा था ईवीएम पर कई सवाल उठाए गए थे, तीसरे फेज का मतदान लगातार जारी है और एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल। और मेरे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, मैं एक बार फिर से उनका रुख करती हूँ। जितेंद्र है फिरोजाबाद से, भूपेंद्र और लखनऊ से अनूप मेरे साथ। सबसे पहले फिरोजाबाद में जितेंद्र आपके पास आऊंगी, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की जो खबरें मिल रही हैं वो लगातार सुर्खियों में, क्योंकि सुबह से ही तस्वीर हम देख रहे हैं ईवीएम में खराबी की वजह से मतदाता बेहद परेशान। वहां की क्या स्थिति रही? बिल्कुल दीपा, फिरोजाबाद में भी इस तरह की कई जगह से सूचना आती रही। दिन भर इस तरह क्रम बदस्तूर जारी रहा। अभी भी 2-3 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर ईवीएम खराबी की समस्या है, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ऐसी स्थिति में मतदाता प्रभावित होता है, क्योंकि ईवीएम खराब होना, उसके बाद बदलने में जो प्रक्रिया में समय लगता है, उस समय को लेकर मतदाता में कंफ्यूजन रहता है और लोग वोट डालने से वंचित भी रह जाते हैं। कहीं कहीं ये भी होता है कि वोट डालने तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप कह रहे हैं अनूप, बहुत बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर, लेकिन उसके बावजूद भी पिछली बार 2 फेजेस में हमने देखा था, वहां पर भी ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत, अब उसके बाद तीसरे फेज में भी ईवीएम गड़बड़ी की खबर। देखिए दीपा, बिल्कुल आयोग ने जो है मुकम्मल तैयारी की थी, तमाम जो है अभियान चलाए गए थे, लेकिन आज जो 10 सीटों के लिए जो तीसरे फेज में जो चुनाव हो रहा है उसको लेके हमारे साथ खुद जो है अपर निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BR राम तिवारी जी हैं, हम उनसे खुद बात करेंगे। सर, तीसरे चरण का जो चुनाव चल रहा है, 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, तमाम जो है गड़बड़ी की भी शिकायतें आई हैं, ईवीएम खराब की भी शिकायतें आई, उसको लेके सर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ईवीएम जो चुटपुट खराब हुई हैं उनका समय रहते हमारी सारी टीमें मौके पर तैनात हैं और जहाँ भी जो शिकायत आई है उसका हमने निस्तारण किया है, समयबद्ध ढंग से किया है। कुछ जगहों पर चुटपुट कुछ करीब 20 मिनट 25 मिनट या इवन आधे घंटे लगभग उसके तहत तक मतदान रुका है, लेकिन समय रहते इन पे वो कर लिया गया है, निराकरण कर लिया गया है और सारी जगहों पर मुकम्मल तैयारियाँ चल रही हैं। और 1-2 जगहों पर जहां कुछ इंसिडेंट हुए थे उन पर जैसे पीठासीन अधिकारी 2 जगह पर बदले गए हैं। एक जगह तो पीठासीन अधिकारी को पंखा गिरने से चोट लग गई थी, एटा जनपद का मामला था। एक जगह कुछ जो है कन्फ्यूजन में थोड़ा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बाता कही या झड़प से हुई थी, तो उसमें FIR भी लॉन्च किया गया है। बिलारी विधानसभा क्षेत्र जो संभल में पड़ता है, मुरादाबाद जिले के, तो वहाँ पर भी कार्यवाही की गई। लेकिन और जगहों पर चुनाव बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। कुछ शिकायतें आई हैं और काफ़ी सारी शिकायतें तो निराधार पाई गई हैं, उनकी जांच कराई गई, लेकिन